7 चिरंजीवियों में एक सबसे अलग पात्र है, उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा इसको अमरता वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, एक अभिशाप है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है। गुरु द्रोण से बहुत प्रेम करते थे। इसको बहुत अच्छा धनुर्धर और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने की उनका प्रयास था, लेकिन ये अर्जुन और कर्ण से हमेशा प्रतिद्वंदिता करता रहा। दुर्योधन से इसकी मित्रता थी। कथा आती है कि महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन जीवित बचे कौरवों के पक्ष में। दुर्योधन से कह करके ये अंतिम सेनापति बना। युद्ध की समाप्ति के बाद इसने वचन दिया कि मैं 5 पांडवों के सर सुबह तक लाके दूंगा। पांडवों के धोखे में रात्रि में सोते हुए पांडवों के 5 बालकों का इसने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जब ये बताते हैं कि ये कृत्य अश्वत्थामा ने किया है, तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर देता है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्राण दान दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने उसको शांत किया। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक ब्रह्मास्त्र और चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने दोबारा से उत्तरा के गर्भ पर उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को शाप दिया कि अश्वत्थामा, तुमने जो जघन्य पाप किया है, इसका दंड तुम युगों युगों तक भोगते रहोगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा के जो मस्तिष्क से, अश्वत्थामा के मस्तक से जो मणि निकाली, उससे जो घाव निकला, उसको घाव सड़ गया, मवाद पड़ गया और आज तक अश्वत्थामा इसी प्रकार से पृथ्वी पर घूमता हुआ है। कई लोगों ने बताया है और कथाओं में वर्णित है कि पृथ्वीराज चौहान को भी अश्वत्थामा एक बार मिला था। पृथ्वीराज ने उसकी इलाज करने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा वहां से भाग गया। उत्तराखंड के जंगलों में और मध्य प्रदेश के भी जंगलों में अश्वत्थामा को देखने की कथाएं प्रचलित हैं। इन 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा एक अभिशापित चरित्र है। तो ये कथाएं हमको सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो। जीवन कितना लंबा है वो आवश्यक नहीं, जीवन कैसा है ये आवश्यक है। यही शिक्षा है सनातन की। सनातन की ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं के लिए, ऐसी अद्भुत कथाओं के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई कथाओं के साथ।